हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। सो गाइस आज आपका है सेट नंबर 31 एमबी बुक से ही। यस, हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 31 पर। इससे पहले हम लोग आपको 30 सेट पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपको कराए हैं। कल रात भी हमने आपको सेट कराया आपको 30, और उसी के साथ हमने आपको क्लो टेस्ट करा दिया था उसका, जो सुबह छूट गया था। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 31 सीजीएल प्री का टेस्ट है, जो कि जून 2019 में कंडक्ट हुए थे। वो सभी एग्जाम्स के सेट पेपर चल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग एमबी बुक की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट ना मिलता तो हम भी थोड़े से लापरवाह तो कम से कम हो जाते। अभी देखिए हम लोग कितने केयरफुल हो रहे हैं। थोड़ा सा भी समय मिलता है तो हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर के आने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताने में कौन सा वर्ड करेक्ट स्पेल्ड है। सभी वर्ड सेम है, बस आपको लिख के देखने हैं अपनी स्पेलिंग जो मैं करता हूँ, और अपनी स्पेलिंग से मैच कीजिएगा उसकी स्पेलिंग को। वर्ड है आपका प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात। किसको बोलते हैं ये? अनुपात को। अनुपात समानुपात आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, उसी से ये क्वेश्चन है आपका। प्रोपोर्शन PROPORTION, PROPORTION। तो आपकी स्पेलिंग जो मैच कर रही है वो कर रही है बी, तो इसकी आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आई हैव नॉट सा हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। आई हैव नॉट सा हिम सिंस आई लीव। अब यहाँ पे गड़बड़ी इतनी तगड़े वाली दे रखी है इसने कि आप सोचेंगे तो आपको सिर घूम जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस में उसने दिया हैव के साथ में सेकंड फॉर्म सा, जो कि संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हैव की फैमिली के साथ हमेशा हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करें आप। यस, कोशिश नहीं करें, हमेशा आएगी, ये ध्यान रखें आप। लापरवाही ना करें बिल्कुल भी इस बात को लेकर के। अब जरा एक रूल मैं आपको बता दूं एज ए कंजक्शन। देखिए, सिंस आपके एक प्रपोजिशन भी है और सिंस आपके एक कंजक्शन भी है। अगर सिंस के सिर्फ एक ही पार्ट में वर्ब है, सिंस के सिर्फ एक ही पार्ट में वर्ब है, दूसरे पार्ट में वर्ब नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में सिंस एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा होगा। ये बड़ी अच्छी पहचान है किसी वर्ड को पहचानने की, कि दिया हुआ वर्ड आपका प्रपोजिशन है या कंजक्शन। अगर किसी भी वर्ड के एक ही तरफ वर्ब है, दूसरी तरफ वर्ब नहीं है, तो समझो वो प्रपोजिशन है। अगर उस सेंटेंस के, उस वर्ड के दोनों तरफ वर्ब है, दोनों तरफ वर्ब है, तो दिया गया वर्ड वो कंजक्शन है। क्या है वह? कंजक्शन। यहाँ इस सेंटेंस में पहली तरफ भी वर्ब है, हैव प्लस सी, जो हालांकि गलत दी उन्होंने, और नेक्स्ट तरफ भी वर्ब आपकी लीव, जो कि गलत है अभी फिलहाल, लेकिन वर्ब तो है ना फिलहाल। तो यहाँ पे ये एज ए कंजक्शन है। जब एज ए कंजक्शन सिंस काम करेगा तो इसके रूल कुछ और होंगे। क्या होंगे नियम इसके एज ए कंजक्शन? सिंस के रूल एज ए कंजक्शन वही होंगे जो बिफोर के होते हैं एज ए कंजक्शन। ये तीन वर्ड एक जैसा काम करते हैं, सिंस, बिफोर और बाय द टाइम। बाय द टाइम, ये तीनों वर्ड का सेम ही काम है, सिंस, बिफोर और बाय द टाइम का। इनसे पहले वाला सेंटेंस तो बनेगा आपका परफेक्ट। क्या बनेगा? परफेक्ट, यानी कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद वाला सेंटेंस बनेगा आपका इंडेफिनिट पास्ट में, यानी कि सेकंड फॉर्म। क्या बनेगी? सेकंड फॉर्म। ये रहता है स्ट्रक्चर इन तीनों कंजक्शन से जुड़ने वाले का। बिल्कुल वही रूल जो आपने कभी बिफोर का पढ़ा होगा जब आप 11वीं 12वीं में रहे होंगे। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। तो आपको याद होगा कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। जो रूल आपने यहाँ 11वीं और 12वीं में भी पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, वही रूल आपको पढ़ना है यहाँ पे सिंस के साथ में भी। सिंस भी एज ए कंजक्शन बिफोर के ही तरह काम करता है, और एज ए कंजक्शन सिंस भी ऐसी काम करता है। सिंस का भी यही रोल है, बिफोर का भी यही रोल है, और बाय द टाइम का भी यही रूल है। बाय द
टाइम का भी यही रूल है, ध्यान रखिएगा। सो ये 3 वर्ड बिल्कुल सेम फॉर्मेशन पे काम करते हैं, सेम रूल पे। इस सेंटेंस में क्या एरर हो जाएगी उसको देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन हिम, ये होना चाहिए था, सिंस आई लास्ट लेफ्ट द टाउन। सो इस लिहाज से इस सेंटेंस का आंसर हो जाना चाहिए मेरे राय में करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है सॉरी, ये सेकंड का डी हो जाना चाहिए आंसर इसका। क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर? डी। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपको बनाना है इसका पैसिव। आपको एक्टिव में दिया गया है इज एम आर प्लस आई एन जी। आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको लगाना होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 चीज़ आपको लगानी होंगी जब आप इसका पैसिव बना रहे होंगे। सो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है जरा उसको फटाफट से गौर कीजिए। कम से कम फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में उसने हैड लगाया है, सेकंड में हैव लगाया है, थर्ड में बीइंग है, आर भी है, बिल्कुल ठीक है, जो हमें चाहिए वो सब कुछ है। फोर्थ में आर तो है लेकिन बीइंग नहीं है, इसलिए फोर्थ भी बाहर हुआ। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है इसका प्रॉपर सिनोनिम्स। वर्ड है आपका रिनॉन, RENOWN। रिनॉन का मतलब होता है प्रसिद्धि। क्या होता है? प्रसिद्धि। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई जानता हो, नॉन मतलब जानता हो हर कोई, रिनॉन उसे बोलते हैं प्रसिद्धि। क्या बोलते हैं? प्रसिद्धि। पहला वर्ड है ऑब्सक्योरिटी, जिसका मतलब होता है गुमनामी। अगला वर्ड है फेम, ख्याति। नेक्स्ट वर्ड है विजडम, बुद्धिमता। उससे नेक्स्ट वर्ड आपका कंसीट, घमंड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, फेम, ख्याति। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। कह रहा है कि आई सेट डैश माई लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। आई सेट डैश माई लाइफ एज नथिंग। अब यहाँ पे आपको भरना है प्रॉपर वर्ड। क्या यहाँ हो सकता है प्रॉपर वर्ड? पहला वर्ड है आपका ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआ देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कर्सिंग। कर्स से बना है, कर्स, CURSC। कर्स मतलब होता है कोसना। नेक्स्ट वर्ड है आपका टॉर्मेंटिंग। टॉर्मेंट का मतलब होता है पीड़ित करना। क्या होता है टॉर्मेंट का मतलब? पीड़ित करना। उससे अगला वर्ड है आपका इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है सहायता करना, सहायता के लिए किसी को बुलाना। तो बच्चों आज फिर से बाहर बैठ के बनानी पड़ रही है वीडियो, बिकॉज लाइट भागी हुई है यहाँ पे सुबह से ही आज फिर से। तो इसलिए शोर शराबा जब भी आ रहा है मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ बार बार, जिससे कि वीडियो में शोर कम से कम आए। आई सेड दैट माई लाइफ एज नथिंग सीम टू वर्किंग फॉर मी। आई ब्लेसिंग माई लाइफ, आई सेड ब्लेसिंग माई लाइफ, आई कर्सिंग माई लाइफ, आई टोरमेंटिंग माई लाइफ, आई इन्वोकिंग माई लाइफ। इसका आंसर जो है आपका प्रॉपर हो जाएगा कर्सिंग, कोसना। यानी कि आई सेड कर्सिंग माई लाइफ एज नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग फॉर मी। जैसे कि मेरी लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं किया है तो मैं कोसता रहता हूँ मेरी लाइफ को बैठा हुआ। ये कहना चाह रहा है वो। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट बैलेंस की स्थिति। इक्विनॉक्स, ये घोड़े संबंधित होता है आपका। इक्विवेलेंट, बराबरी। इक्विबेलियम, ये आपका होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। इक्विलेटरल, ये एक चतुर्भुज की जैसा होता है इक्विलेटरल, उसके लिए लगता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेवंथ का, सिक्स का सी। नेक्स्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि जंबल सेंटेंस। कह रहा है कि लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव नैरेटिव, सम कन्वेंशन ऑफ विच हैव बीन कैरिड ओवर फ्रॉम द टॉकीज एरा। Thus, songs have outlived films in people's memories. However, songs seem to have acquired a musical grammar of their own, stabilizing an emotional chord with the listeners. In popular India cinema, lyrics are to music what the heart is to the body. आपको यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस का पहला वाक्य ढूंढना है, और पहला वाक्य जो मुझे है मिला है वो है इसका डी।
और डी से कितने सेंटेंस शुरू हो रहे हैं आपकी, तो बी और एक सी। बी में डी सी बी ए है और डी में सी में डी ए सी बी। अब डी के बाद सी या डी के बाद ए, ये हमें देखना होगा फिर से एक बार। इन पॉपुलर इंडिया सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट इज टू द बॉडी। सी देखिए, हावर सॉन्ग्स, यहाँ पे बात हो रही थी लिरिक्स की, तो लिरिक्स की बात करेंगे आप लोग, इससे नहीं, फिर तुरंत बाद इसके ए आना चाहिए इस सेंटेंस के, क्योंकि सी में सॉन्ग्स की बात हो रही है, लिरिक्स के तुरंत बाद आना चाहिए, फिर से लिरिक्स की यानी कि ए। सो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा डी ए सी बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट फिर से एक पैरा जंबल ही है, अच्छा वो दोनों एक साथ आ गए। आपको बनाना इसका सीक्वेंस फिर से क्या रहेगा। So I had thought of setting up an Indian restaurant there with my wife's support. It took us 2 months to redesign the place to suit our needs. One of the things I really missed when I set up home in Maryland was a restaurant that served authentic Indian food. I decided to pursue this idea seriously and thought an old building in the town. देखिए, यहाँ सेंटेंस का आपको ढूंढना है फर्स्ट, और फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी से सेंटेंस होगा आपका शुरू, ये कंफर्म है। यानी कि वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड वाज अ रेस्टोरेंट दैट सर्व ऑथेंटिक इंडियन फूड। सी से सेंटेंस शुरू होगा, सी आपके दो में, सी ए डी बी, सी बी ए डी। अब देखते हैं कौन सा होगा, सी के बाद ए या सी के बाद बी, कौन सा इसका आंसर परफेक्ट रहेगा। सी के बाद हम लोग पहले ए लगा देखते हैं। सो आई हैड थॉट ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विद माई वाइफ सपोर्ट, बिल्कुल हो सकता है। इट टुक अस 2 months, जी नहीं, कह रहा है कि मुझे 2 महीने लगे इसको डिजाइन करने में। पहले उसने सोचा वहाँ पे, फिर उसका डिजाइन किया हुआ उसने, तो यानी कि सी के बाद आपका आएगा ए, उसके बाद आएगा जो भी आएगा। पहले उसने सोचा तो ही तो डिजाइन करेगा ना उसको, या पहले डिजाइन कर लेगा फिर सोचेगा। आदमी पहले कोई प्लान करता है कि मुझे यहाँ पे ऐसे करना है, फिर वो कोशिश करता है उसके ऊपर, चल जाए तो अच्छी बात, ना चले तो अच्छी बात। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9th। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर। 9th सेंटेंस में कह रहा है कि नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉ कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सेंटेंस का सीक्वेंस होता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन से ये वर्ड है। कंप्लाई के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा विद का, कंप्लाई विद, यस, पालन करना जिसका मतलब होता है। कंप्लाई के साथ में आप बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यस, वो अबाइड के साथ होता है आपका, अबाइड बाय, ए बी आई डी वाई, अबाइड बाय। यहाँ कंप्लाई विद होना चाहिए था सेंटेंस में, नॉट कंप्लाई बाय की जगह नॉट कंप्लाइंग विद होना चाहिए था, जो कि इसका प्रॉपर आंसर होता। यानी कि इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी फिलहाल आपकी एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 10। Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and traditional. राजा रवि वर्मा, यहाँ तो ये ठीक है, राजा रवि वर्मा was, इतना अच्छा है आपका करेक्ट। वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट, यहाँ पे आर्टिस्ट में आपको आर्टिस्ट करना चाहिए था, क्योंकि ऑफ के बाद कभी भी अगर नाउन आए तो वो हमेशा प्लूरल रहता है, जबकि यहाँ आपने प्लूरल नहीं लगाया, तो आपको आर्टिस्ट को आर्टिस्ट करना था, यानी कि प्लूरल नाउन बनाना था, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होता। यानी कि इस सेंटेंस में मेरी राय में डी पार्ट में एरर हो जाएगी, 10th का डी आंसर करेक्ट होगा। यस, यहाँ पे आर्टिस्ट की जगह आर्टिस्ट करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका एक करेक्ट होगा। यस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ दिखाई दे, आपको लगाना होगा प्लूरल नाउन ही, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो हमने प्लूरल नाउन लगाया यहाँ पे, ठीक है जी। वन ऑफ योर बुक्स, सो यहाँ पे भी आपने लगाया प्लूरल नाउन। और ध्यान रखना, आप ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं वो जो बन सके, ऐसा नहीं कि आप जिसका नहीं बन सकता प्लूरल नाउन आप उसका भी लगा दें। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप ऐसा कर दे इसको वन ऑफ द
राइसेस वन ऑफ द वोटर्स, ये भी कहना गलत हो जाएगा। यस, ये ध्यान रखें आप, जिसका प्लूरल बन सके आपको उसी का ही प्लूरल बनाना है, अन्यथा आप उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 11 जो कि है आपका एक इडियम, मैनी पीपल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फीदर देयर ओवन नेस्ट। यहाँ पे 11 नंबर है आपका इडियम, टू फीदर देयर ओवन नेस्ट, यानी कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। क्या है इसका मतलब? अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। अब आपको देखना है इसका प्रॉपर ऑप्शंस क्या होंगे। ऑप्शन हमारे पास है 4, मेक अदर्स लाइफ कंफर्टेबल, प्रमोट देयर ओवन इंटरेस्ट, यूटिलाइज ब्लैक मनी, सर्व देयर कंट्री। यहाँ प्रॉपर वर्ड आपको ढूंढना होगा। मेरी राय में इसका आंसर हो जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बी, प्रमोट देयर ओवन इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी। The roads at 15,000 feet are not easily navigable, and the dash is and the air is dash and freezing. चलिए, द रोड्स एट 15,000 फीट, यानी कि जो रोड्स हैं 15,000 फीट पर, आर नॉट इजिली नेविगेबल। नेविगेबल मतलब यात्रा करने लायक। एंड द एयर इज डैश, एंड द एयर इज डैश एंड फ्रीजिंग। ऐसे में जो है हवा भी जो है बहुत डैश चल रही है, और फ्रीजिंग यानी कि जमने वाली हवा चल रही है। तो ऑप्शन से चलते हैं जरा ध्यान से। पहला वर्ड है आपका यहाँ पर रेयर फीड, विरल। उससे अगला है आपका इंटेंसिफाइड, बहुत तीव्र। एलिवेटेड और एग्जाल्टेड का मतलब होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। सो यहाँ प्रॉपर आंसर इसका हो जाना चाहिए आपका पहला ही, रेयर फीड, और कोई इसका आंसर नहीं होगा। सो गाइस, अब सेंटेंस में आपका है कुछ क्लोथ टेस्ट। क्लोथ टेस्ट मैं फिर से आज नहीं पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा सर पूरा सेट एक साथ पढ़ाया करो, बिल्कुल सही बात है आपकी, कहना सही है, जायज है आपका। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्लोथ टेस्ट की वीडियो अलग से ही बन जाए पूरी इसकी। सो उसमें क्या फ़ायदा रहता है कि एक तो क्लोथ टेस्ट आप अलग से पढ़ पाते हैं बैठ करके तसल्ली से, और आपको क्लोथ टेस्ट के कुछ मेथड ही पता चल जाते हैं। यस, सो मेरी राय यही रहेगी, कोई क्लोथ टेस्ट फिलहाल ना पढ़ के आप अलग से इसको वीडियो में पढ़ें। मैं शाम वाली वीडियो का भी और सुबह वाली वीडियो का भी, दोनों के ही क्लोथ टेस्ट एक साथ बना दूंगा। नहीं कि ऐसा नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि क्लोथ टेस्ट पढ़ा दूंगा और बाद में पढ़ा दूंगा, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं अपने काम हाथों हाथ निपटा रहा हूँ। कल भी जो मेरा क्लोथ टेस्ट रहा था, मैंने उसे इवनिंग वाले बैच में अपलोड कर दिया था क्लोथ टेस्ट को। यस, आज भी मैं इसको शाम से पहले ही क्लोथ टेस्ट को अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र। डेली का काम डेली ही फिनिश होगा, कोई भी वर्क हम पेंडिंग में नहीं रखेंगे। ऐसा मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जिससे कि क्लोथ टेस्ट, देखिए कम से कम 20 मार्क्स का आना है क्लोथ टेस्ट एग्जाम में, एसएससी स्टेनो में। यस, 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का। अब इसको मैं हल्के में नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाह रहा हूँ। यहाँ मैं आपकी राय भी नहीं लूंगा कि आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ मैं आपकी राय भी नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ मैं अपनी मर्जी से ही चलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है किस तरह से सिलेक्शन लेना है, किस तरह से सिलेक्शन दिलवाना है बच्चों को। पिछले काफ़ी समय से हम लोग सिलेक्शन दिलवा रहे हैं स्टेनो के अंदर, और इस बार भी हम आपको दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि जब मैंने आप लोगों के ऊपर 3 मंथ्स मेहनत कर दी है, तो अगले 3 मंथ भी मैं मेहनत करके ही सिलेक्शन दिलवाना चाहूँगा आपको। तो फिलहाल मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि क्लोथ टेस्ट पढ़ने के लिए आपको दिख जाएगा वीडियो यूट्यूब पे। यस, ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो आ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा, बाकायदा उस पर लिखा होगा प्रीमियर। मैं ग्रुप में अपने अनाउंस करता हूँ कि वीडियो आने वाली है। यस, तो प्रीमियर शुरू होगा उससे पहले आपको क्लियर हो जाएगा कि वीडियो आने वाली है, तब आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और वैसे भी आप लोग लगातार विजिट करते हैं चैनल पे, अब अगर आप लोग आएंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, मेरे अनाउंस करने से भी कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए क्लोथ टेस्ट में इवनिंग में पढ़ाऊंगा दोनों सेट के। सेंटेंस नंबर 19 देखिए, 19 में है वोकेबुलरी। आपको बताना है इसका एंटोनिम बताना है। वर्ड है आपका फॉरेन। क्या है आपका वर्ड? फॉरेन। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। यस, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। आपने सुना होगा फॉरेन, कि वो तो फॉरेन जाएगा घूमने के लिए। सो फॉरेन मतलब विदेशी। क्या होता है फॉरेन मतलब? विदेशी। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। पहला है इसका रस्टिक, ऑप्शन दिया आपने आपको। यस, क्या ऑप्शन है आपका पहला? रस्टिक, यानी कि एक तरह से तुच्छ।
नेक्स्ट वर्ड है आपका रूरल, मतलब देहाती। रूरल मतलब देहाती। इंडियन मतलब भारतीय। अब विदेशी के लिए आप भारतीय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदेशी के लिए आप देसी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? देसी का। तो वो हो जाएगा आपका नेटिव। क्या हो जाएगा? नेटिव। नेटिव आपका प्रॉपर आंसर रहेगा इसके लिए। फॉरेन के लिए आप इंडियन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडियन का इस्तेमाल आप तब करते जब किसी और कंट्रीज का नाम दिया होता, लाइक अमेरिकन सो इंडियन। यस, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिलहाल विदेशी का अपोजिट होगा देसी, इसलिए इसका आंसर लगाएंगे आप नेटिव। सेंटेंस नंबर 20 देखिए। आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है, आपको उसको ठीक करना है। कह रहा है कि ईश्वरचंद विद्यासागर डैश द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेशन दैट विडोज कुड रीमैरी। विडोज कुड रीमैरी, हमें इसके बतानी है किस पार्ट में होगी एरर। देखिए, पहली बात हो रही है यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर की, यानी कि उस महान विभूति की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर किसी व्यक्ति ने किसी घटना के ऊपर कोई बात उठाई है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए आपकी? वो पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ आप इतने भी अनभिज्ञ नहीं हैं। मैंने कहा चलो छोड़ो, मेरी इस बात को भी आप भूल जाओ। आपको सेंटेंस में कुड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कुड। और मैंने आपको बताया है कि मैं विल, शैल, कैन, मे को रखता हूँ प्रेजेंट में, हालांकि फ्यूचर ये मतलब इनको फर्स्ट फॉर्म मानते हुए चलता हूँ। और वुड, शुड, कुड, माइट को हम लोग रखते हैं पास्ट में। यस, सो कुड को आप एज ए पास्ट का समझें, यानी कैसे सेकेंड फॉर्म समझें। ये कन्फर्म है कि यहाँ पे आपका यूज नहीं आएगा। दूसरी बात एक और भी है, उसने कहा ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, चलो आप यही मत सोचो कि यहाँ पे पास्ट में ही क्यों बनाया। आप नाम के साथ में फिर भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते प्लूरल में, आप या तो यहाँ पे ऐसे या एस लगाते। यस, सो मिस्टेक तो है ना, मिस्टेक इसी पार्ट में ही है। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाऊं तो बी ऑप्शन रेस से बाहर है आपका, और जो दिया हुआ है वही बाहर है, इसलिए डी भी बाहर हो गया आपका रेस से। सो बी और डी पहले रेस से बाहर हो चुके हैं। अब आपके पास बचता है सी और ए, इन दोनों में ही है यूज्ड। इसका मतलब आपका आंसर में आनी है सेकंड फॉर्म ही, ए और सी में यूज्ड है। उसके बाद आगे एक और मिस्टेक है, उसने टू के बाद सजेशन कहा, जो कि एक नाउन है, जो कि आपकी होनी चाहिए थी एक वर्ब। टू के बाद में होना चाहिए था वर्ब सजेस्ट। क्या होना चाहिए था? सजेस्ट। इस पार्ट में यहाँ भी मिस्टेक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। यस, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझाने में मैं सफल हुआ हूँ। आपका नेक्स्ट वर्ड है, आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। मैं फिर से कहूँगा कि आप वर्ड की स्पेल को लिख कर देखें, तभी आपका फायदा है। वर्ड है आपका एक्सिलरेट, EXHILARAT। एक्सिलरेट, EXHI आपका है कितनों में? दो में है, बी में और डी में। एल के बाद ए आना है, वो सिर्फ डी में है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। एक्सिलरेट का होता है आनंदित करना। क्या होता है? अपने आप को प्रेजर करना। यस, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपको बनाना है इसका एक्टिव। वी वर गिवन वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। उसने सेंटेंस में पहले से ही वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बी की फैमिली के साथ में, बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म का आना साफ साफ इशारा करता है कि सेंटेंस पैसिव में है। किसमें सेंटेंस? पैसिव में है। आपको ढूंढना है इसका एक्टिव। एक्टिव ढूंढने के लिए आपको यहाँ ढूंढनी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या ढूंढनी होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कितनों में है? कम से कम पहले में नहीं है, पहले में आपको हैव दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 2nd में गेव आया, 3rd में विल आ गया, 4th में गिव आ गया। सो ये भी बाहर, ये भी बाहर, आपका बचता है सिर्फ और सिर्फ बी। सो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ही।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है एंटोनिमस वर्ड है आपका असेंट। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई। क्या होता है? चढ़ाई, कहीं पे चढ़ना, उसके लिए बोल देते हैं असेंट। आपने इसको मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, असेंडिंग मतलब आरोही और डिसेंडिंग मतलब अवरोही। आरोही मतलब चढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम। तो आपको इसका बताना है एंटोनियम्स। असेंट का हो जाना चाहिए डिसेंट, जो कि है ऑप्शन 23 में पहला ही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसेंट, उतरना। नेक्स्ट है आपका वर्ड, फिर से आपको बताना है इसका सिनोनियम्स। डेवआउट, आप इसे देव से याद रखें। देव यानी कि धार्मिक, देवआउट मतलब धार्मिक। आपको बताना है इसका सिनोनियम्स। पहला वर्ड है आपका रिवर्ड, REVERED। रिवर्ड मतलब आदरणीय, जिसका सम्मान किया जाए, आदरणीय। नेक्स्ट वर्ड है आपका लोयल। लोयल का मतलब होता है वफादार। क्या होता है? वफादार। अगला है पायस। पायस माने पवित्र या धार्मिक, यही इसका प्रॉपर आंसर होगा। अगला है रिस्पेक्टेबल, यानी कि सम्माननीय। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पायस। नेक्स्ट है 25, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो रात को सोते हुए चलता हो, यानी को नींद में चलने की बीमारी, इसको बोलते हैं इंसोमेनिया। यस, इंसोमेनिया तो दिया ही नहीं यहाँ पे, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कि रात को सोते हुए चलता हो। तो फिर यहाँ पे इंसोमेनिया, सोमेनिया से बना दीजिए आप सोमनाम्बुलिस्ट। यस, वर्ड होता है वैसे इंसोमेनिया। क्या होता है वर्ड आपका? इंसोमेनिया। तो वर्ड आपका बन जाएगा इसी से ही सोमनाम्बुलिस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाना चाहिए फिलहाल बी, और कोई इसका आंसर पर्याप्त नहीं बटेगा। यस, ये ध्यान रखें आप। बाकी जो ऑप्शन है वो है आपका ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब होता है सर्व। क्या होता है ओमनी का मतलब? सर्व, यानी कि ऑल। पोटेंट का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली, यानी कि सर्वशक्तिशाली। यानी कि बात हो रही है साफ और साफ गॉड की। गॉड के लिए ही ये चार वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके चारों वर्ड बता दूं मैं आपको। पहला वर्ड है आपका ऑल माइटी। माइटी माने भी सर्वशक्तिशाली। ओमनी प्रेजेंट, ऐसा जो सब जगह मौजूद हो, वो सिर्फ भगवान है। ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। और ओमनी साइंट, सर्वज्ञानी। ये चार वर्ड ओनली भगवान के लिए लगते हैं, ध्यान रखना। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। ओमनीप्रेजेंट, जो सर्व जगह मौजूद हो। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीसाइंट, सर्वज्ञानी। ये सिर्फ भगवान के लिए लगते हैं। उसके बाद आपका है फिलेंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST। फिल को बोल देते हैं लव। फिल माने होता है लव। एंथ्रो, ठीक है, बात अच्छा था यहाँ पे। एंथ्रो बोल देते हैं मैन को। किसको बोलते हैं? मैन को, यानी कि मानव जाति से प्यार करने वाला, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यस, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल ये मीनिंग, मानव जाति से प्रेम करने वाला। अगला आपका पेडेस्ट्रियन। जब भी कहीं बात आ जाए आपके PED, पैड की, समझो बात हो रही है पैर की। यस, पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाला। पैदल चलने वाला, डी का मीनिंग हो जाएगा पैदल चलने वाला। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। ये था आपका आज का SSC CGL प्री टेस्ट सेट नंबर 31 का सॉल्यूशन। यस, आज इस सेट में मैंने आपको क्लोज टेस्ट नहीं कराया। आप इस बात के लिए जरा भी नाराज मत होइएगा। शाम वाले बैच में से पहले ही या बैच के बाद ही, जैसे कल रात भी मैंने अपलोड किया 9 बजे, आपको क्लोज टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। दोनों सेट के क्लोज टेस्ट में एक साथ कराऊंगा, जिससे कि आपके क्लोज टेस्ट पे कमांड बन सके। यस, ये ध्यान रखें आप। तो इवनिंग बैच में किसी भी टाइम आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय।